भाई साहब, सीधा सवाल करता हूँ। राजनीति में बहुत सक्रियता दिख रही है, क्या वजह है और क्या मकसद है? सर हम लोग राजनीति में 10-15 साल से हैं वैसे तो सर। सर इस बार कुछ ऐसा लगा कि कुछ बदलाव होने वाला है सर। और पहली बार हमको ऐसा लगा है कि हमारे क्षेत्र में कोई भी आदमी आके और हमारे बेसिक मुद्दों की बात कर रहा है और जो हमारी बेसिक जो जड़ें हैं उनके लिए बात कर रहा है। इससे पहले सर कभी भी इस तरह की बातें हमने नहीं सुनी किसी भी बदलाव लीडर तो से। बदलाव तो पहले भी हुए हैं। इससे पहले जगत सिंह थे यहाँ से एमएलए, उससे पहले जाहिदा खान थी, उससे पहले मदन मोहन सिंगल थे। बदलाव तो पहले भी हुए हैं। उन्होंने सर वही एफर्ट किए हैं जो कोई भी राजनेता या कोई भी जो उस पद पे रहता है, जो बेसिक वो होते हैं, एफर्ट होते हैं, वही उन्होंने एफर्ट किया है। कुछ अलग से उन्होंने जनता के लिए कोई एफर्ट नहीं किया। हमारे यहाँ सर इतना बैकवर्ड एरिया है, इतना यहाँ पे अशिक्षा है। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है। और उन्होंने जो भी कोई काम किया है वो उनके लिए किया है कि जो उनसे अपने हितों के लिए जुड़े हुए थे। अब जैसे मान लो मैं जगत सिंह की बात ले रहा हूँ, इससे पहले प्लान में जगत सिंह या तो आपको जयपुर में मिलते थे या आपको गुड़गांव या दिल्ली में मिलते थे। जो गरीब आदमी है, जो गुड़गांव और दिल्ली कैसे जा सकता है अपने काम काम करवाने के लिए या किसी को कोई समस्या आ जाए। ऐसी जाहिदा जी का भी है। जाहिदा जी मंत्री भी रही हैं। इन्होंने कुछ ऐसा कोई काम नहीं है जो डायरेक्टली मतलब जनता को फायदा हुआ हो। इस बार क्या वजह है उम्मीद दिखने की? किस तरह की उम्मीद देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं, किस और व्यक्ति में देख रहे हैं? हम उम्मीद इसलिए देख रहे हैं सर, हमारा अपना एक नौजवान साथी है मुख्तार अहमद, जो पहली बार अपने जो हमारे जो बेसिक मुद्दे हैं जो हम हमसे टच कर रहे हैं सर, उन पे बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम इतने एक्साइटेड है। हमें लग रहा है कि ये बंदा हमारे लिए पहली बार इन्होंने जो हमारे बेसिक मुद्दों की बात की है, ये कुछ हमारे लिए बदलाव ला सकता है। तो इसलिए आपके सर हम आपके रिश्तेदार दोस्त हैं, ये भी वजह एक हो सकती है आपके उनसे जुड़ने की? सर तो इसलिए हो सकता है आपको लगता हो कि वो आपकी बात कर रहे हैं। सर कहीं ना कहीं रिश्तेदारी तो सर देखो कहीं से निकलती है। आप मैडम से भी कहीं ना कहीं कोई रिश्तेदारी निकलती है। किसी और कोई नेता है तो रिश्तेदारी तो सर कहीं ना कहीं से निकल ही जाती है, क्योंकि अपना ये मेवात रीजन ही ऐसा है। कहीं ना कहीं से किसी के न किसी की रिश्तेदारी रहती है। सर मेरा ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। जैसे मैं सोचता हूँ सर, अगर मैं अपना ये जो नौजवान साथी है मुख्तार जी, जो मैं उनको जान रहा हूँ, अगर मेरी तरह अगर और लोग भी उनके बारे में सोचने लग जाए ना, यकीनन 100% हमारे यहाँ बदलाव आएगा। तो इतनी अच्छी सोच है उनकी। और पहली बार हमने देखा है कि जो हमारे मुद्दों पे बात कर रहा है, इससे पहले किसी ने कोई हमारी ऐसी बातें नहीं की। आज तक सब जब भी कोई बात होती थी, बस हम लोग पिछले 10-15 साल से वोटिंग कर रहे हैं, हम यही देख रहे हैं, कोई मुद्दा ही नहीं होता था। या तो कोई जात का या धर्म का मुद्दा होता था, या बड़ा या छोटा, या कोई इस तरह से नहीं हमें तो इसका वोट करना है, हमें तो बस डरा धमका के इस तरह से अभी तक वोटिंग की। कभी भी डेवलपमेंट का किसी ने कोई बात नहीं की। जो भी जो काम हुए ना अभी तक, वो काम ये है कि जो हमारे जैसे ऐसे हम बोलते हैं कि जो हमारे नसीब का था, उससे ज़्यादा हमारे लिए कुछ नहीं मिला हमें। ऐसा भी हो सकता है कि राजनीति है, नए लोग आते हैं, नई नई बातें करते हैं। अब से पहले भी बहुत लोग नए राजनीति में आए हैं और आने से पहले सब लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और उसके बाद राजनीति में होता ही यही है कि बाद में निराशा हाथ लगती है। ये लगता है कि लोग झूठ बोलते हैं राजनीति में। तो ऐसा हो सकता है कि एक समय के बाद आपको भी महसूस हो। सर हमें इससे पहले आपकी बात बिल्कुल सही है, बहुत लोग आए। सर लोकल कोई नहीं था इससे पहले जो आया था। अब हमारे जो बीच में मुख्तार जी हैं वो लोकल हैं। अगर मान लो वो हमारे लिए कोई भी बात कह रहे हैं, अगर उस पे वो खरा नहीं उतरते, तो हम लोग उस पे उसके घर जाकर उसको उसको जाके ये कह सकते हैं, भाई साहब आपने ये हमसे किया था, हम लोग इसलिए आपके साथ जुड़े थे, आपने ये काम नहीं किया, ये हमारा काम रह गया। अब जो इससे पहले जो आए थे वो सब लोग बाहर से आए थे। अब वो एक जब चुनाव होता है उसी टाइम आते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सब अच्छी बातें करते हैं, अभी भी करेंगे बातें। तो हमको इसलिए ज़्यादा विश्वास हो रहा है कि इससे पहले तो बाहर के आदमी थे और उनका अब कोई स्टैंड नहीं है, कोई यहाँ दिखता भी नहीं है। या अगर मान लो उससे पहले कोई आदमी उनके साथ भी लगा, तो जो अब राजनीतिक जो पावर में है उनको इतनी तरह इस तरह से उनको परेशान किया कि उनका ना कोई धनी ना डोरी, वो बेचारे इतने परेशान हैं। तो इसलिए बाहर के लोगों पे हमारे यहाँ विश्वास नहीं है। पहली बार हमें लगा कि लोकल आदमी, अगर हम इनके साथ जुड़ेंगे तो हमें 100%
सपोर्ट मिलेगा और ठीक। हम एक और सवाल बहुत जल्दी से ले लेते हैं। अ, अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? पार्टी है, टिकट देते हैं, वो पार्टियां तय करती हैं किसको देना है किसको नहीं देना टिकट। अगर ऐसी स्थिति हुई कि उनको टिकट नहीं दिया पार्टी ने, तो आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? सर हमारे यहाँ एक ये परसेप्शन है सर, इस बार ये परसेप्शन ये 100% टूटेगा, क्योंकि जनता ही वोट होती है। इससे पहले वैसे हमारे यहाँ पे ये नरेशन चला था, ये कांग्रेस या बीजेपी, वैसे लोग बाग कुछ नहीं देखते थे वैसे इसी चीज़ों को। इस बार हमने देखा है, हमने काफ़ी सर्वे किया है, इस बार लोगों में इस चीज़ का बिल्कुल भी 1% वो नहीं है, कोई टिकट के साथ नहीं है। जनता अब सबसे पहले लोकलिटी की और उसके बाद जो हमारी मूलभूत सुविधाओं पर जो बात कर रहा है, जो हमारे लिए काम करेगा, जिस पे विश्वास जग रहा है, उस पे आज बात कर रहे हैं। टिकट का सर, टिकट तो जनता है, ये पहले मिथक था, इस बार इस मिथक को तो जनता तोड़ने के मूड में है सर। क्या संदेश देना चाहते हो संक्षिप्त में? सर मैं तो अपने क्षेत्रवासियों से यही संदेश देना चाहता हूँ, हम लोग वोट हैं जो बहुत बड़ी पावर है। अभी तक हम लोगों को इस तरह से डरा धमका के, ये कांग्रेस है, ये बीजेपी है, ये वो है, इस तरह के धार्मिक चीज़ों और जातिवाद, इस तरह की अभी तक जो ये चीज़ें हुई हैं, मैं इन सब चीज़ों से अपने क्षेत्रवासियों से ये कहना चाहूँगा, इन सब जो चीज़ों से परे रहें। ये हम जो ये वोट है, ये बहुत अनमोल चीज़ है। हम लोग जब भी कोई अपने मुस्तकबिल की बात करते हैं, हम लोग वोट तो ऐसे ही डाल जाते हैं, जाति धर्म कुछ नहीं देखते। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हम लोग सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि हमारे लिए फ़ायदे की नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सबसे बड़ी फ़ायदे की चीज़ है हमारे लिए। तो मैं सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ, इस बार आप वोट करें, अच्छे इंसान के लिए वोट करें, बदलाव के लिए वोट करें, जात धर्म के नाम पे वोट नहीं करें, टिकट के नाम पे वोट नहीं करें। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, वो टिकटों ने नुकसान किया है। टिकट बस ये समझ लेते हैं लोग, बस टिकट मिल गया। टिकट ने इतना नुकसान किया है, हमारी जो बुनियादी चीज़ें हैं उनका हमारा कोई विकास नहीं हुआ टिकट की वजह से। तो मैं तो यही चाहता हूँ, इस बार सोच समझ के हम लोगों को समझदारी से काम करना है। पहली बार मुझे लगा है, मैं अपना व्यक्तिगत रूप से मैं ये कहना चाहूँगा, मुख्तार भाई जब से आए हम लोग काफ़ी दिन से काम कर रहे थे, हमें लगा कि ये बंदा हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकता है। मैं तो यही कहूँगा, आप सोचें, परखें और समझदारी से हमें इस बार काम करना है, और समझदारी से और चालाकी से हम लोगों को अपनी जनता के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने लिए वोटिंग करनी है इस बार। थैंक यू सो मच।